मैं किसी और काम में आया था। मैं उस कंपनी में कितनी देर आपने काम किया था? और फिर इधर ग्लोबो की तरफ आ गया था। का काम है ऐसे समझो जैसे आपका अपना बिजनेस है। अपन कह लें कि 500 यूरो बना लेता है। अगर कोई भी इधर काम कर रहा है ना, एशियन लोग जो मौसम का क्या हिसाब है यहाँ रोमेनिया में? 3 फ़ायदे ग्लोबो में काम करने के और 3 नुकसानात। मतलब उन्होंने कमाया 3000 यूरो तक। ताज है, बुल्ट है, उसमें आप जब जी चाहे आप काम पर इंटर कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट कंपनी है, ऐप है, वो कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सब दोस्तों का? मेरा नाम है अली हुसैन और ये मेरे साथ मेरा दोस्त है नुमान। हम इस वक्त रोमेनिया में इसके कैपिटल शहर बुकारेस्ट में हैं और आपको हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अगर रोमेनिया में नए हैं और आपको जॉब की तलाश है तो आप यहाँ डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो ये एक वाहद ऐसा काम है जो हर बंदा कर सकता है और इस काम में आप 3 टाइम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स के। जी, तो हम पूछते हैं अपने भाई से कि यहाँ ये ग्लोबो का काम कितनी देर से कर रहे हैं और क्या इसमें इनकम जो है ना 1 महीने में बना रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये उर्दू में बात करें, अगर नहीं तो आप पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। मैं उर्दू में आपसे बात करूँगा। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? नुमान साजिद। तो भाई आप बताएं कि कितनी देर से आप रोमेनिया में हैं? मुझे इधर 3 साल हो गए हैं तकरीबन। 3 साल हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, और मैं तो आप डायरेक्ट इसी काम में आए थे या किसी और कंपनी में किसी और काम में आए थे? नहीं, मैं किसी और काम में आया था। मैं इधर कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, उस काम में आया था और फिर इधर ग्लोबल में अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जब पहली दफ़ा आए थे तो जो आपने जिस कंपनी में आए थे उस कंपनी में कितनी देर आपने काम किया था? उस कंपनी में तकरीबन काम किया था 5-6 महीने, 5 से 6 महीने, इससे ऊपर नहीं किया था। और फिर जॉब चेंज कर ली थी और फिर इधर ग्लोबो की तरफ आ गया था। ग्लोबो बहुत अच्छी है, मतलब इसमें आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं और ये अपना आपका काम है। ऐसे समझो जैसे आपका अपना बिजनेस है। इसमें आप अपना काम कर सकते हैं जब जी चाहे। इसमें होते हैं घंटे सेलेक्ट करने होते हैं, वो जिस टाइम भी आप कर लें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप रात के करते हैं या मैक्सिमम आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं ग्लोबो में? इसमें 12 घंटे काम कर सकते हैं। इससे ऊपर घंटे नहीं सिलेक्ट होंगे। 12 घंटे कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होंगे। और अगर आप मोटरसाइकिल के साथ काम करते हैं या साइकिल के साथ या कार के साथ? मैं तो गाड़ी में करता हूँ, लेकिन जो फ़ायदा है ना, सही जो बचत है वो मोटरसाइकिल में है। आप कितने घंटे रोज़ाना के काम करते हैं और एक दिन में मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर लेते हैं? मैक्सिमम इसमें जो आपकी हिम्मत है, इसमें चैलेंज होते हैं वो पूरे करने होते हैं। अगर आप चैलेंज पूरा कर जाते हैं तो एक दिन का जो है वो, अगर मैंने जो कमाया है ना, वो तकरीबन 700 रुपया कमाया है। 700 रोन। 700 रोन रोमेनियन रोन? रोमेनियन रोन मतलब 100 यूरो बनता है। 100 मतलब। अच्छा, तो मतलब अगर बंदा एक हफ्ते में तकरीबन कह लें कि 500 यूरो बना लेता है, अगर काम करे 10-12 घंटे, मतलब आराम से बना लेता है। अगर वो इस काम में ध्यान दे, दिलचस्पी रखता हो, आराम से वो बना सकता है। तो आप रिहाइश वगैरह अपनी ली हुई है या कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है? और खाने का क्या सीन है? क्या वो कंपनी वही पे करती है? नहीं, जो कंपनी है ना, कंपनी ये नहीं देती है। ग्लोबल में अगर कोई भी इधर काम कर रहा है ना, एशियन लोग जो भी है, श्रीलंका से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, उसको रिहाइश अपनी खुद ही अफोर्ड करनी होगी। क्योंकि ये जो इधर कंपनी है ना ग्लोबो, इसने आगे एजेंसियाँ बना रखी हैं, वो आगे मतलब उन पर हम काम करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर कंपनी देगी रिहाइश तो वो अच्छे खासे पैसे काटेगी। और अगर आप अपनी रखना चाहते हैं, उससे बेहतर आप लड़कों के साथ मिलकर रखना चाहते हैं। मैं तो लड़कों के साथ रहता। 3 फ़ायदे ग्लोबो में काम करने के और 3 नुकसानात कोई हैं तो आपके जहन में तो वो बता दें। नुकसान कोई नहीं है मेरे हिसाब से, फ़ायदे ही हैं इसमें। नुकसान नहीं, आप ऐसा बता दें कि 3 मुश्किलात जो ग्लोबो में है। मुश्किलात ये हैं कि इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑर्डर करता है आदमी, वो लोकेशन ऐसी डाल देता है कि कोई समझ नहीं चलती है। और अगर ग्लोबो को मैसेज करें तो वो भी कहती है कि आप ठीक लोकेशन पर खड़े हैं। अगर उनको कॉल करें गाहक को तो वो कहते हैं कि वो भी ठीक है लोकेशन, लेकिन वो हमें लोकेशन मिल नहीं रही होती है। उसमें बहुत मुश्किलात आती हैं। मतलब एक जब लोकेशन नहीं मिलती, फिर हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारा जो चैलेंज दिया होता है ग्लोबो ने, वो भी नहीं पूरा कर सकते हैं।
और जो फ़ायदा है वो क्या है इसमें, एक एक फ़ायदा बता दें। मतलब एक तो ये होगा आप अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा अर्निंग के हिसाब से कोई फ़ायदा इसमें ये है, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मतलब जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, साल का हो 2 का, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप करना चाहें उनके साथ वो किया हुआ है। अच्छा आपका कार्ड बन रहा है, और जो पैसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है इसमें। जो इसके अलावा और कोई कंपनीज़ हैं, मतलब इसके अलावा कोई और? ताज है, बुल्ट है, लेकिन ताज जो है ना वो तकरीबन सेम है ग्लोवो की तरह। जो बुल्ट है ना उसमें एक बेनिफिट है, उसमें आप जब जी चाहे आप काम पर इंटर कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑन कर उसमें आप एंटर हो सकते हैं। ये इधर घंटे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जो सबसे बेस्ट कंपनी है, ऐप है, वो कौन सी है? ग्लोवो है, ताज है, या फिर वो दूसरी बोल्ट है? वो मैं तो समझता हूँ ग्लोवो है, क्योंकि ये ना समझना कि मैं कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ग्लोवो बेहतर है। ग्लोवो में टिप बन जाती है, अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 100 ली आपका टिप बन जाता है। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो उसमें तेल भी निकल जाता है टिप में। मैं समझता हूँ महीने के अगर एवरेज निकालें तो टिप भी निकल जाती है, और दूसरा उसमें आपकी जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है उसका तेल भी निकल जाता है, और रैश का आपका किराया भी है जो वो भी निकल जाता है। अगर अभी आप फ्री हैं तो क्या हम कुछ दिखा सकते हैं कि यहाँ ग्लोवो में कैसे काम शुरू करते हैं? और हम 1-2 ऑर्डर दिखा सकते हैं, 1-2 ऑर्डर कर दिखा सकते हैं। चले सही है, फिर हम चलते हैं ऑर्डर का मतलब दिखाते हैं कि कैसे ऑर्डर शुरू करते हैं और कैसे एप्लीकेशन जो है ना वो ऑन करते हैं। इंशाल्लाह चलें इंशाल्लाह। यहाँ से ग्लोवो ऐप को ओपन किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लॉट्स ओपन है। ये हमने सेलेक्ट कर ली, इधर सेलेक्ट हो गया। अब अभी ऑर्डर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। हम ये चेकआउट किया है, इधर ये ऑर्डर भी आ गया। ये देखे 22 रुपये 72 पैसे। अच्छा KFC के 3 ऑर्डर इकट्ठे आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठे और रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े ऑर्डर पिक करने के लिए। रेस्टोरेंट एक मॉल के अंदर था। हमने गाड़ी को पार्क किया और मॉल के अंदर चले गए। मॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट थे, लेकिन हमें KFC को तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। खुशकिस्मती से जो ऑर्डर हमें आए हुए थे वो पहले से रेडी थे, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हमने तीनों ऑर्डर्स का कोड शो किया और तीनों पैकेट्स हमें दे दिए गए। खुद से कंफर्म करने के बाद हमने मोबाइल से पिकअप किया। तीनों पैकेट्स को तरतीब के साथ ग्लोवो बैग में रखा और गाड़ी की तरफ निकल पड़े। गाड़ी के पास पहुंचकर हमने डिक्की ओपन की, फूड को गाड़ी में रखा और निकल पड़े कस्टमर की तरफ। कस्टमर का एड्रेस हमने गूगल लोकेशन में डाला तो देखा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। हमने गाड़ी को स्टार्ट किया और मॉल की पार्किंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। बिलाहर थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हम लोकेशन पर पहुंच गए। ऑर्डर 3 ने वेखो वेखे जाए 3 लिखे 3 ऑर्डर हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋ ਚੁੱਕ ਦੇ ਆਉਦੇ और इन दे दो फिर ख़राब हो जाए। पहले नंबर चेक करो। गाड़ी को एक साइड पर पार्क करने के बाद मोबाइल से देखकर सेम कोड वाला एक पैकेट निकाला और बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंच गए। बेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। दरवाज़ा खुला तो अंदर दाखिल हुए और लिफ्ट में बैठकर कस्टमर तक पहुंचे और पैकेट कस्टमर के हवाले कर दिया। और यूं हमने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया और निकल पड़े दूसरा ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाने। बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा हुई थी, इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात के साथ गाड़ी चलाना पड़ी। हम ऑलमोस्ट दूसरी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी को पार्क करने के बाद हमने ये वाला ऑर्डर भी कस्टमर को दे दिया और ऐसे ही हमने अपने सारे ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।